रहे हैं, क्योंकि सिद्धयात्री माता आदिशक्ति पशुवाली श्री गौरा माता का दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ पे सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान होते हैं, जहाँ पर सभी प्रकार के दुख कष्टों का निदान किया जाता है, जहाँ पर सभी प्रकार के क्षेत्रों के बारे में ज्ञान सद्ज्ञान प्रदान किए जाते हैं। क्योंकि सिद्धयात्री माता आदिशक्ति पशुवाली श्री गौरा माता की अनुकंपा से माता मातेश्वर के दरबार में आने वाले समस्त महाभक्तों के जो रोग दोष हैं उनका निवारण होता है, तथा आपकी दया और कृपा से ही प्रत्येक घर परिवार में शिक्षा, संस्कार और सद्बुद्धि का भी उद्गम होता है। भाग्य प्रिय मैं माता मातेश्वर के दरबार में बाल्यावस्था से ही हूँ और मेरा यह परम सौभाग्य है जो मेरा जन्म सिद्धयात्री माता आदिशक्ति पशुवाली श्री गौरा माता के दरबार में हुआ और बाल्यावस्था से ही मैंने पूजा पाठ, जप तप व्रत उपवास इत्यादि को देखा। मैंने इन वर्षों में यह अनुभव किया है कि स्वयं माता आदिशक्ति पशुवाली श्री गौरा माता के द्वारा माता मातेश्वर के दरबार में आने वाले समस्त महाभक्तों के जो रोग दोष हैं, जो दुख कष्ट समस्या है, इनके निवारण के साथ साथ जो हमारे या आपके जो घर परिवार के बच्चे हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान होते हैं, ताकि उनका जो भविष्य है यह भविष्य उज्जवल हो। आज आप देखते हैं, हम देखते हैं कि आज के समाज में, आज के इस परिवेश में जो बच्चा है वह कलयुगी प्रभावों से प्रभावित होते हुए, पाश्चात्य संस्कृति से, सभ्यताओं से प्रभावित होते हुए अपने जो भारत के संस्कार है, जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति, इसको भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए, पाश्चात्य सभ्यताओं को अपनाते हुए हम अपने जो मूलभूत संस्कार हैं उसको भूलते जा रहे हैं। इसलिए आज परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि के द्वारा, माता आदिशक्ति पशुवाली श्री गौरा माता के द्वारा माता मातेश्वर के दरबार में आने वाले समस्त महाभक्तों के घर परिवार में उनके रोगों दोषों का नाश करते हुए उनके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि तथा सद्बुद्धि प्रदान किए जाते हैं। आपने सुना होगा कि माँ आदिशक्ति पशुवाली श्री गौरा माता शिक्षा, संस्कार और सद्बुद्धि की जननी है, सद्बुद्धि की देवी है। मैंने अपने जीवन में जो शिक्षा प्राप्त किया, जो संस्कार प्राप्त किया, यह आदिशक्ति माता पशुवाली श्री गौरा माता परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरु श्री के अनुकंपा से यह प्राप्त हुआ। जब से मैंने होश संभाला, मैंने देखा कि मेरा पग पग पर मार्गदर्शन स्वयं माता जी के द्वारा किया जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं सही है। छोटी से छोटी बातों पे आपके द्वारा मुझे विशेष तौर पे ज्ञान प्रदान किए जाते हैं और मेरा यह अनुभव है कि यदि इस प्रकार से यदि आपके घर परिवार का माहौल हो, आपके घर परिवार का एटमॉस्फेयर हो कि आप अपने बच्चों से इस प्रकार से छोटी से छोटी बातों पे वार्तालाप करें, उनसे जाने समझे पूछें कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और अपनी राय दें, उनको सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, तो अवश्य यह परिवार में शिक्षा, सद्बुद्धि, संस्कार का उद्गम होगा। अपने जीवन में मैंने परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि से बढ़कर के किसी भी गार्जियन को, किसी भी पेरेंट्स को नहीं देखा है अभी तक, क्योंकि आपके द्वारा हमें हमारी गलतियों का एहसास कराते हुए हमें उस पर कैसे सुधार करना है उसके ज्ञान प्रदान किए जाते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ इस समाज में रह करके कि अक्सर जो पेरेंट होते हैं या तो अपने बच्चों को या तो मारते पीटते रहते हैं या तो फिर एकदम छोड़ देते हैं। माता मातेश्वर के दरबार में अनेक माताओं बहनों को मैंने आते हुए देखा है और यह कहते हुए देखा है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, या फिर यह बुरी संगत में फंस गया है, या फिर यह अन्य प्रकार से प्रताड़ित करता है हमें। ऐसी समस्याएं, ऐसे कंप्लेंट्स मैंने देखे दरबार में रह करके। तो इसका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप, इसको मैं मानता हूँ इसके लिए जिम्मेदार कि आप अपने बच्चों से ठीक से बात ही नहीं करते हैं, आप उन्हें सही संस्कार ही नहीं प्रदान करते हैं, आप उनके मन में क्या चल रहा है इसको जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। स्वयं परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि के द्वारा मुझे बताया गया कि मुझे यदि कुछ बनना है या फिर कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य प्राप्त करने से पूर्व मुझे मनुष्य बनने की आवश्यकता है। यानी कि आपके द्वारा मुझे बताया गया कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, ये सारे जो भी पोस्ट हैं या जो भी डिग्रियां हैं इनको आप बाद में लीजिए, लेकिन सबसे पहले आप मनुष्य बन जाइए, आप मानव बन जाइए।
पहले आपके द्वारा मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, ह्यूमैनिटी जिसको बोलते हैं। आपके द्वारा मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा बाद में प्रदान की गई, लेकिन उसके पूर्व आपके द्वारा मुझे ये बताया गया कि एक अच्छा पुत्र कैसे बनना है, एक अच्छा भक्त कैसे बनना है, एक अच्छा सेवक कैसे बनना है, इसका ज्ञान आपके द्वारा प्रदान किया गया। उसके पश्चात ये जाहिर सी बात है, जिसको यह प्राप्त हो जाएगा, जिसको इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उसका लाइन ताइन बनता जाता है जहाँ उसको पहुँचना होता है। तो मैंने देखा कि आपके द्वारा मुझे पग पग पर मार्गदर्शन किए गए। मेरे छोटे बड़े कवियों को इस प्रकार से कहा जाता है कि गुरु कुमार शिशु कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर सहार देते हैं ऊपर मारे चोट, ऐसा कहा जाता है। तो आपके द्वारा भी मुझे उन छोटे से छोटे कमियों पे भीतर से सहारा देते हुए ऊपर से चोट मारा गया, जिसके फलस्वरूप आज मैं आपके समक्ष जो भी हूँ आज मैं बन पाया हूँ, और आज मैं जिस भी स्थान पर हूँ वहाँ पे मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। ये माता आदिशक्ति पशुवाली सिपाही माता की कृपा है। तो इसलिए मैं अपने इस जन्मोत्सव पे आप सभी भक्तों से यह रिक्वेस्ट करूँगा, ये विनती करूँगा कि आप अपने बच्चों को भी दरबार से जोड़ें, क्योंकि इस दरबार से न ही केवल हमारे दुख कष्ट समस्या का ही समाधान होता है, अपितु जो हमारे घर परिवार के जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, जो अपना पथ भ्रष्ट कर चुके हैं, जो अपने पथ से विचलित हो चुके हैं, ऐसे बच्चों को मार्गदर्शन किए जाते हैं स्वयं आदिशक्ति माता पशुपाल श्री पारू माता के द्वारा, स्वयं परम गुरु सदगुरु श्री माता ऋषि के द्वारा उनका मार्गदर्शन किया जाता है। और हमें सर्वप्रथम मानव बनने की प्रेरणा प्रदान की जाती है। जब हम मानवता के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं तो हमें धीरे धीरे हमारे कर्म धर्म का ज्ञान होता है, और हम धीरे धीरे जहाँ कहीं भी पहुँचना चाहते हैं अपने जीवन में, जिस भी एम्बिशन को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी भक्तों से कि आप अपने बच्चों को दरबार से जोड़ें, क्योंकि मैंने दरबार में रह करके देखा कि बहुत सारे भक्त जो अपने बच्चों को दरबार में समय बिताने के लिए कहते हैं या फिर बच्चे को दरबार में रहते हैं, उनके भीतर मैंने बदलाव देखा है। क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाता है कि दिया के जितना पास रहेंगे उतना ही आपको प्रकाश प्राप्त होगा, तो स्वयं आदिशक्ति माता पशुपाली श्री पारू माता जो साक्षात 9 महाशक्तियों 10 महाविद्याओं महामाया माँ काली के 7 स्वरूप महामाया माँ कूड़ा गिरिमा छिन्न मस्तका तथा इस प्रकार से जो अनेक देवियां हैं जो दरबार में अपना आसन लेकर के बैठी हुई हैं, इन समस्त देवियों के सानिध्य में यदि हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो उनका कल्याण अवश्य होगा। उनके भटकने का चांस निगेटिव पे है, उनका चांस ही नहीं कि वो अपने मार्ग से भटक सके। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भक्तों से कि आप अपने बच्चों को दरबार में भेजें, ताकि उनके जो भटकते मन हैं, यदि आपका वो बात नहीं मानते हैं या शिक्षा दीक्षा में आगे नहीं है, शिक्षा संस्कार से परिपूर्ण नहीं है, या फिर उनका किसी कार्य में मन नहीं लगता है, अनेकों प्रकार की इस प्रकार से समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपका कल्याण होगा ही, किंतु आपके बच्चों का भी कल्याण हो जाएगा। मैंने अक्सर देखा कि दरबार में जो भक्त है वह कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से लगा हुआ है, अब तक जहाँ तक मैंने देखा। और कुछ भक्तों को मैंने बचपन से ही देखा, यानी कि मैं जब 6-7 साल का रहा होगा तब से मैं भक्तों को देख रहा हूँ, और मैंने देखा कि वो भक्त अभी भी लगे हुए हैं दरबार में, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वे नहीं लगे हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आप खुद तो दरबार से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने बच्चों को दरबार से नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो जिस प्रकार से कहा जाता है कि एक टिकट में केवल एक ही यात्री यात्रा कर सकता है, उसी प्रकार से यदि आपने माता बागेश्वरी श्री दरबार से टिकट कटवा लिया है अपने भवसागर पार उतरने का, तो केवल आप ही पार उतर सकते हैं, आपके घर परिवार का कोई पार नहीं उतर सकता है। इसलिए मेरा यही निवेदन है भक्तों से कि आप सपरिवार दरबार से जुड़ जाइए, ताकि यदि इस भवसागर से पार उतरना है, यदि इस कलियुगी परिवेश से हमें मुक्ति मोक्ष और कल्याण को प्राप्त करना है, तो हमें माता बागेश्वरी श्री दरबार का सहारा लेना ही पड़ेगा। हमें सिद्धिदात्री माता आदिशक्ति पशुपाली श्री पारू माता के दरबार में जाकर के शिक्षा सद्बुद्धि संस्कार से परिपूर्ण होकर के अपने जीवन को एक सही दिशा और दशा देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा कल्याण संभव है। तो मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि आप दरबार से जुड़ जाइए, अपने बच्चों को जोड़ लीजिए, अपने जो भी रोग दोष हैं, जो दुख कष्ट है, उनके साथ दरबार में जुड़ जाइए, आप सभी के रोगों दोषों का निवारण हो जाएगा। मैंने यह देखा है, मैंने दरबार में कई सारे भक्तों का इंटरव्यू लिया है, उस इंटरव्यू में मैं जब पूछता हूँ कि आपकी क्या समस्या थी, तो वे बताते हैं कि हमारी फला समस्या थी। तो मैं पूछता हूँ कि फला समस्या थी आपकी, तो समाधान हो गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो खुद ही बताते हैं कि बाबू हम इतने साल से दरबार में जुड़े लगे हुए हैं, दरबार में जुड़े हैं, हमारी फला समस्या थी और माता जी ने हमारा कल्याण कर दिया।
तो कल्याण हो रहा है। कल्याण जो हमारा रोग दोष है उसका निवारण हो रहा है, बशर्ते हम माँ भक्त श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ तन मन धन से दरबार से जुड़ जाए। जब दरबार से जुड़ जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जब अपने जीवन का जो बागडोर है, कि हम जब सिद्धिदात्री माता आदिशक्ति पुष्पवाली श्री पार्वती माता के हाथ में पकड़ा जाते हैं, चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो हमारी गार्जियन, हमारी पेरेंट्स वो खुद बन जाती हैं। और जब आप सोच सकते हैं, यदि जिसकी गार्जियन, जिसकी पेरेंट स्वयं माता आदिशक्ति हो, स्वयं सिद्धिदात्री माता पुष्पवाली श्री पार्वती माता हो, स्वयं परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरु हैं, जिनके माध्यम से 9 महाशक्तियों का अवतरण हुआ दरबार में, ऐसी 9 महाशक्तियों के हाथ में, चरणों में यदि हम अपने जीवन के बागडोर को दे देते हैं तो हमारा कल्याण होना तो निश्चित ही है। हम अपने जीवन के इस रथ से कभी भटक ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप सभी भक्तजन दरबार से जुड़ जाइए और दरबार से जो भी नियम कानून है उन कानूनों को जान करके उस विधान में अपने आप को समर्पित कर दें और जैसा आदेश होता है उन आदेशों का पालन करें। अंततः यही कहना चाहूँगा इस कम समय में कि आप आदेश का पालन करें, जैसा आदेश होता है उस आदेश में ही आपका कल्याण नहीं है। यदि आपके बच्चे दरबार से जुड़ रहे हैं, उनके जो भी समस्या हैं, जो उनके कष्ट क्लेश हैं, वे माता आदिशक्ति पुष्पवाली श्री पार्वती माता दूर करेंगी। साथ ही उनको शिक्षा सद्बुद्धि संस्कार से ओतप्रोत करके आपको वह एक आज के समाज में जो एक होना चाहिए शिक्षा सद्बुद्धि संस्कार से परिपक्व, आपको परिपक्व करके स्वयं महामाया जगदम्बा प्रदान करेंगे। तो इसलिए इन लास्ट आई वांट टू से दैट कि आप अपने बच्चों को दरबार से जोड़ें, दरबार से जुड़ जाइए और इस 9 वर्ष में आप सभी भक्तों के घर परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, आपके घर परिवार का जो रोग दोष है उसका नाश हो और स्वयं आपके बच्चे अपना जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति करें और माता आदिशक्ति पुष्पवाली श्री पार्वती माता के चरणों में जुड़ करके अपने आप को समर्पित कर दें, जिससे उनका कल्याण हो जाए। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि समय की काफ़ी कमी है और मैं यही आपसे माँ भक्तों से निवेदन और प्रार्थना करूँगा कि आप मुझे आशीर्वाद दें, अपनी छत्र छाया आप मेरे पे बनाए रखें, अपना हाथ हमारे पे बनाए रखें, ताकि मैं आप भक्तों की सेवा कर सकूं, आप भक्तों के लिए मैं कुछ कर सकूं, जिससे मेरा भी कल्याण हो और आप सभी भक्तों का भी कल्याण हो। साथ ही साथ मैं आदिशक्ति माता पुष्पवाली श्री पार्वती माता से प्रार्थना निवेदन और आराधना करता हूँ कि मुझे सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे, ताकि मेरा जो मार्गदर्शन है ये आपके श्री चरणों से सदैव प्राप्त होता है, मैं कभी अपने मार्ग से विचलित ना हूँ और आपके जो सेवक हैं, आपके जो भक्त हैं, उनकी सेवा करके मैं भी मुक्ति मोक्ष और कल्याण का भागीदार बन सकूँ। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने बातों में विवरण देता हूँ। जय माता दी।